आज के सेशन में मैं आप लोग के लिए लाई हूँ घाव। हमारी जो त्वचा पर कई तरह के घाव होते हैं, उस पर मैं आप लोग के बीच में अपने कुछ अनुभव शेयर करने आई हूँ। जैसे आप घाव में कई तरह का घाव होता है और कुछ घाव तो ऐसे होते हैं जो हो जाता है तो कितना भी इलाज करते हैं वो ठीक नहीं होता। जिसमें एक बहुत ही बड़ा और भयानक घाव होता है, उसको कहते हैं सोराइसिस, स्किन डिजीज़ है। और ये जब होता है तो बहुत ही तेज़ी से हमारे त्वचा में इसका जहाँ जहाँ मवाद सटता है वहाँ वहाँ वो फैलता चला जाता है। उसका पानी भी जहाँ लगता है वहाँ फैलता है, तो बहुत शीघ्रता से ये फैलता है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी बहुत सावधानी से करना होता है। जैसे जब किसी तरह के भी, ये सिर्फ सोराइसिस की बात नहीं कर रही हूँ, किसी तरह का भी स्किन का प्रॉब्लम होता है तो साबुन का व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए। क्या करना होता है कि आप पानी में थोड़ा नीम का पत्ता अच्छे से धो करके खौला लीजिए। उस पानी को ठंडा करके उसको छान लीजिए। जो पत्ता निकला उस पत्ते को साबुन की तरह व्यवहार कीजिए। उसी पत्ते से जो उसके में से निचोड़े हैं पत्ता, उससे पूरा अच्छे से स्किन को पूरा रगड़ लीजिए। उसके बाद में सबसे लास्ट में जहाँ घाव होता है उसको, उस पार्ट को रगड़ना होता है। पहले चारों तरफ से रगड़िए और फिर मेन जो जहाँ घाव है उसको रगड़ करके उसको फेंक दीजिए। और जो पानी आप रखे हैं ठंडा करके, उस पानी से नहाइए। उसके बाद शरीर को कपड़े से, तौलिए से पोंछने के बाद में जो पार्ट में आपको सोराइसिस हुआ है उस पार्ट में आपको एक तेल लगाना है, जिसको आपको घर में बनाना है। बनाने का तरीका क्या है? आपको सेहुड़, आप लोग जानते होंगे, घर के छत पे बहुत सारे लोग गमले में इसको लगाते हैं। सेहुड़ को लाना है। सेहुड़ का बीच का जो पार्ट होता है गोल, उसको लाइए, उसका छिलका उतारिए। थोड़ा सा टाइट होता है, आपको छिलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। हंसुआ से बहुत अच्छे से वो कट जाता है। तो उसको उसके छिलके को छीले, भीतर का जो गुद्दा होता है उसको कद्दूकस में क्रश कर लीजिए। क्रश करने में भी थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है, कड़ा होने के कारण उसमें शक्ति लगती, तभी वो क्रश होता है। तो उसको अच्छे से, लोहे का अगर कद्दूकस है तो अच्छे से क्रश हो जाता है। तो उस पर अच्छे से क्रश कीजिए। जितना, मान लीजिए 1 कटोरी आपका इसका गुद्दा का क्रश निकाले हैं, उसका घस करके जो निकाले हैं पार्ट, उतना ही मात्रा में शुद्ध प्योर सरसों तेल घर का, दोनों को मिक्स करके कढ़ाई में उबालेंगे। उबालते उबालते जब आधा जल जाएगा, यानी कि सिर्फ तेल बच जाएगा, तो उसको चूल्हा को बंद कर दीजिए। ठंडा होने के बाद इसको छान लीजिए। छान करके एक शीशी में रख लीजिए। नहाने के बाद इसको ज़रूर लगाइए। और रात को सोने के समय भी फिर से उसको धो करके, फिर से उसको पोंछ करके वहाँ पे उसको ज़रूर लगाइए। सोराइसिस का बहुत ही कारगर इलाज है और बहुत ही बेहतरीन इलाज है, क्योंकि ये इलाज मैं जिससे बताई थी उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। और साथ में ध्यान देना है कि जब भी किसी तरह का कोई भी घाव हो स्किन का, तो आपको खट्टा, मीठा और दही बिल्कुल भी नहीं लेना है। बातर चीज़ भी परहेज करेंगे, जैसे उड़द की दाल हुई, अरबी हुई, ओल हुआ, जितने भी जो बातर होते हैं वो सारी चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे।